पारस हॉस्पिटल में रेप का मामला हो या फिर कोरोना के दौरान राज्य में फैली अव्यवस्था को लेकर निशाना। फिलहाल राज्य की नीतीश कुमार सरकार इन सब मामलों में खुद को लेकर बैकफुट पर है और अब इसी बीच नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाया है। जमा खान का यह आरोप इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश सरकार लगातार सुशासन की छवि को दिखाने का प्रयास करती है, तो वहीं विरोधी दलों की तरफ से भ्रष्टाचार का मामला बार बार उठाया जाता है, लेकिन हर बार शायद विपक्ष को नीतीश कुमार को घेरने में वह सफलता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार यह तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि खुद उनके मंत्री जमा खान नल जल से लेकर सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार नल जल योजना को लेकर सरकार को घेरता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार सामने आकर जवाब देते थे। हालांकि अब जवाब देना इसलिए कठिन हो सकता है क्योंकि खुद के मंत्री नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इस पर सवाल भी लोग उठाने लगे हैं कि अगर जमा खान सरकार में मंत्री हैं तो फिर उन्हें किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करवाने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा सीट से मौजूदा समय में विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कल उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें कुछ तस्वीरें भी थी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज बुधवार को अघौरा प्रखंड पहुंचकर सामुदायिक किचन योजना का निरीक्षण किया, जिस योजना के तहत पूरे बिहार में राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार को निःशुल्क खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। फिर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हाल जाना, फिर अघौरा के देवरी में राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के भवन का हो रहे निर्माण का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने फेसबुक पर कुछ आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन सारी जगहों के बारे में जिक्र किया है जहां जहां उन्होंने उस दिन दौरा किया। उन्होंने इसके साथ कई तस्वीरें और वीडियो भी डाला जिसमें दिख रहा है कि वह विद्यालय के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, जिससे इतना समझ तो आता है कि वे निर्माण कार्य की जानकारी ले रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने अब जाकर सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लूटपाट का बड़ा आरोप लगाया है। जमा खान ने जिस अघौरा पहाड़ पर चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों का जायजा लिया था, उसी को लेकर आरोप लगाया है कि वहां जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और यह सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने जिस सरकारी स्कूल के निर्माण का जायजा लिया था, उसके निर्माण में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं उस इलाके में नल जल योजना से लेकर सड़क बनाने तक में भ्रष्टाचार होने का जिक्र किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान की तरफ से नल जल योजना से लेकर कई अन्य सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप सरकारी अधिकारियों पर लगाया गया है। अब आपको बता दें कि जमा खान वही विधायक हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और इसके बदले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का तोहफा भी सौंपा गया था। अब जमा खान सरकार में मंत्री रहते हुए अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है, और अगर मुख्यमंत्री को उन्होंने इसकी जानकारी दी तो क्या उनके तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अगर सरकार के मंत्री अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं और उसके बावजूद उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाता होगा। नल जल योजना में भ्रष्टाचार की खबर कोई नई बात नहीं है। पूरे राज्य में नल जल योजना के अंतर्गत कामों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसके कई मामले भी सामने आए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार का कोई दोषी पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नल जल योजना के भ्रष्टाचारियों पर कितनी कड़ी कार्रवाई हुई यह तो सरकार ही जाने। राज्य में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान कोरोना का खतरा टलते ही कभी भी हो सकता है। अब आगे देखना होगा कि क्या अपने मंत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का कोई निर्देश देते हैं या फिर अन्य मामलों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद हमेशा कहते रहे हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो अब देखना होगा कि क्या जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश देती है या नहीं। इसके साथ ही सरकार नल जल योजना को लेकर अच्छे से जांच कराए तो राज्य भर के कई बड़े अधिकारियों का नाम इसमें आ सकता है। वहीं पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों पर ही सरकार को जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा
उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।